नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयास एक ज़रिया और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे सजेशंस में कमेंट बॉक्स पे आप मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं एंड यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग वेरी इन्फॉर्मेटिव स्टफ ओवर दिस प्लेटफॉर्म। और मेरा यही प्रयास है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेटिव आगे पेश कर सकूं। ज़रूरी नहीं है कि मुद्दा हमेशा पॉलिटिकल ही हो, एंटरटेनमेंट के टुवार्ड्स ही हो। मुद्दा, टॉपिक कुछ भी हो सकता है क्योंकि दिस इज़ ओपन प्लेटफॉर्म। आपकी सजेशंस एंड मेरे व्यूज़ बिल्कुल ओपन है। आप भी अपने ओपिनियन यहाँ दे सकते हैं एंड मैं भी, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें किसी की राय या किसी की सजेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, बट कई बार आपकी सजेशंस हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल, इतनी लाभदायक साबित हो जाती है कि हम आपके ज़रिए कुछ अच्छा सोसाइटी तक मैसेज दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म एक धर्म से भी जुड़ा हो सकता है, शिक्षा से भी जुड़ा हो सकता है और एक समुदाय से भी जुड़ा हो सकता है। बड़े बड़े पुराणों में लिखा है और हमारे जो पूर्वज थे उनके अकॉर्डिंग अध्यात्म की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी गई है। अध्यात्म यानी हायर सेल्फ टुवार्ड योर गॉड, हायर सेल्फ टुवार्ड योर एजुकेशन, सेल्फ टुवार्ड योर पेरेंट्स। अध्यात्म किसी से भी जुड़ा हो सकता है। भगवत गीता, कुरान, बाइबल, चाहे कोई भी रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड सो मैनी मोर रिलीजन्स, जितने भी रिलीजन्स हैं, हर एक रिलीजन में अध्यात्म की डेफिनेशन दी गई है, अध्यात्म को डिस्क्राइब किया गया है। अध्यात्म पर्टिकुलर एक ऐसा वर्ड है जो हर एक चीज़ को एक सोलफुल मैनर में प्रेजेंट करता है, यानी कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं अपने बिहेवियर में, अपनी सराउंडिंग में, अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अध्यात्म इसलिए ज़रूरी है। भगवत गीता की बात करूँ तो अध्यात्म की जो डेफिनेशन भगवत गीता में दी गई है उसमें कहा गया है कि अध्यात्म इंसान को मुक्ति प्राप्त कराता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। मोक्ष इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप मर जाते हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, वो डिसाइड करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमारी डीड्स हैं, हम अच्छा कर रहे हैं तो आज भी हम अच्छा, हमारे साथ अच्छा होगा। अगर हम बुरा करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे साथ बुरा होगा। तो इट्स ऑल अप टू योर डीड्स कि आप कर्म कैसा कर रहे हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा और हमारे अपनों का बाल भी बांका नहीं हो सकता, राइट। मगर आज हम जिस बारे में बात करें वो है अध्यात्म। जानते हैं अध्यात्म क्यों ज़रूरी है, यानी कि हायर सेल्फ आपको एनर्जेटिक रखता है, हायर सेल्फ आपको बूस्ट करता है। आप सही गलत के फैसलों को समझ पाते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। आप अपने लाइफ के डिसीजंस अच्छे से ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं अध्यात्म ज़रूरी है। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कुरान फॉलो करती है, वो अपने अकॉर्डिंग जो उनके गॉड है उनको रिस्पेक्ट एंड फॉलो करती है। जो हिंदू है वो भगवत गीता और पूजा पाठ करते हैं। सबके अपने रिचुअल्स होते हैं और सब रिचुअल रिस्पेक्टफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी कुछ गलत चीज़ आगे मैसेज प्रोवाइड कर रही है या हिंदू कम्युनिटी कुछ गलत मैसेज स्प्रेड कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। हर एक धर्म में हमेशा अच्छा ही लिखा है। हमारे बुज़ुर्गों द्वारा, हमारे शास्त्रों द्वारा, जो बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, बिल्कुल उसमें पॉजिटिव ही चीज़ें लिखी गई है। पर जो लोग हैं वो उस चीज़ को हमेशा नेगेटिव वे में उन्होंने स्प्रेड किया है एंड आगे रखा है, जिस वजह से सही और गलत का अंदाज़ा हम भी नहीं लगा सकते हैं, ना ही आप लोग। इसलिए अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अगर मुस्लिम हैं तो आप अपने मुस्लिम रिचुअल्स को, ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। बीइंग अगर मैं अपनी बात करूं, आई लव मुस्लिम रिलीजन बिकॉज़ उनमें जो एक यूनिटी है ना, वो शायद बाकी जगह नहीं है।
हिंदू रिलीजन अपने आप में ही एक बहुत रिस्पेक्टफुल रिलीजन है। सनातन धर्म इतना खुद में इतना पावरफुल है कि नो वन कैन लाइक हावी कोई नहीं हो सकता उस पर, है ना। मेरे पास शब्द नहीं है, सनातन में इतनी पावर है। क्रिश्चियनिटी की तरफ जाए, दे आर गिविंग वेरी पीसफुल मैसेज टुवार्ड्स सोसाइटी। और ऐसे जितने भी समुदाय हैं, ऐसे जितने भी धर्म हैं, वो सभी इज्जत के लायक हैं और रिस्पेक्ट के लायक हैं। पर जो धर्म के नाम पर जो खेलने वाले लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं जाति, समुदाय, रंग, भेद, कम्युनिटी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग आपस में रंजिशें रखने लग जाते हैं, आपस में भेदभाव करने लग जाते हैं। अब ये हमारी 5 फिंगर्स हैं, सभी डिफरेंट है, राइट। मान लीजिए ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये बौद्ध धर्म से है या जैन धर्म से है। लाइक एवरीवन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। बट ये है तो एक हाथ में ही ना, ये इंसान है। इंसान के अंग अलग हो सकते हैं, इंसान के धर्म अलग हो सकते हैं, जाति, कास्ट, कलर अलग हो सकता है, बट इंसान तो इंसान ही है। ऐसा क्यों डिसाइड कर लेते हैं कि ये डिफरेंट कम्युनिटी से है या ये डिफरेंट पर्सन है, हम इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते? क्यों? वी आर इन द सेकुलर कंट्री। हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ एवरीवन इज़ इक्वल, एवरीवन हैज़ देयर ओन राइट्स। हर किसी के पास एक मौलिक अधिकार है, हर एक जीवन जीने का हकदार है। मगर जो धर्म के नाम पर जो खेलते हैं लोग, एक दूसरे के मन में जिनकी ईर्ष्या रहती है, जलन रहती है और एक दूसरे के बीच कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ करवाते हैं, वो बहुत गलत है। मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ और आई थिंक आप लोगों को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आज हम पॉलिटिक्स सेक्टर चेक कर ले, राजनीति देख ले, राजनीति में भी सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा धर्म जाति ही होता है। आज का नहीं, आज से 100 साल पहले भी यही होता था और आज भी स्टिल वही हो रहा है। ये चीज़ें जड़ से ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपसी प्यार प्रेम से रहेंगे तो शायद हम इंसानियत के नाते हर एक दूसरे के काम आ सकते हैं। अगर हम अपने मन में द्वेष रखेंगे, किसी के लिए गलत भाव रखेंगे, तो हमारी मनोस्थिति कैसी हो जाएगी? हमारे मन में तो हमेशा दूसरे के अग्रेशन रहेगा, एक आप कह सकते खटास रहेगी। तो जो क्रूरता है ना हमारे भीतर की, उस क्रूरता को मिटाने के लिए हमें अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप भगवान पूजते हैं, भगवान को मानते हैं, देखिए भगवान हमारे मन में भी है। जो देवी देवता को मानते हैं वो उनको पूजें, मगर उन चीज़ों से सीखें। भगवान पूजने से भगवान हासिल नहीं हो जाता। आप देखिए आपके रिचुअल्स में, सनातन में, कुरान में, बाइबल में क्या चीज़ें, क्या पॉजिटिविटी है, क्या पॉजिटिव चीज़ें लिखी गई हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है, जो हमें अपने आप में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम सच मानो गाइस, अगर हम स्पिरिचुअल हो जाएं, अगर हम अपने उन सब चीज़ों को 1% भी कहीं ना कहीं अपने आप में अडॉप्ट कर लेना, तो लिटरली आप लिखवा के ले लीजिए, हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, आप इसे बोल सकते। आई बिलीव दैट स्पिरिचुअलिटी इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, और यू मस्ट से मोस्ट पावरफुल मेडिसिन इन दिस अर्थ, इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि अगर हम अपने मन से स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, तो शायद हमें कोई बीमारी भी हमें हरा नहीं सकती। क्योंकि अगर हमने एक बार अपने सोल को बोल दिया ना कि यस आई एम फिट, आई एम, उसके पास उतनी कैपेबिलिटीज़ और उतनी क्षमता आ जाएगी अपने आप कि आप उस चीज़ को बहुत इजीली फेस कर सकते हैं। डॉक्टर्स हमारे लिए हैं, हमारी बीमारी का इलाज डॉक्टर्स करते हैं, बट अपने हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर्स हमारे भगवान हैं। तो आपने कभी ये नहीं जाना कि डॉक्टर भी तो एक इंसान ही है ना, बट उस डॉक्टर ने मेहनत की है, रात दिन एक किया है, उस लेवल तक पहुंचा है कि आज किसी की ज़िंदगी जो ख़त्म होने की कगार पे, वो बचा सकते हैं। क्यों? ये कोई सुपर पावर नहीं है, इट्स ऑल मैन पावर। अगर हम चाहें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बोलते हैं ना नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सो यस गाइस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस कमी कहाँ रहती है?
हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन में, हमें जो अपने आप पे आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उस वजह से हम कहीं ना कहीं लैक करने लग जाते हैं। तो इस वीडियो में मकसद यही था। इस वीडियो को मैंने शुरू अध्यात्म वर्ड से किया था और मैं ख़त्म भी अध्यात्म पे ही करना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है हम जितना भी वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर ले, जितना भी मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न बन जाए, कुछ भी कर ले, हम आज इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग शायद आज हम भारतीय संस्कृति को इतना फॉलो नहीं करते। मैं भी हूँ तो मैं अपना इंडियन अटायर भी फॉलो करती हूँ, मैं अपना वेस्टर्न अटायर भी फॉलो करती हूँ। अटायर मीन्स अपनी क्लोथिंग सेंस या अपना कुछ भी रहन सहन बोल सकते हैं। हम आज एक ऐसी सोसाइटी में हमें हर एक चीज़ फॉलो करनी है। जहाँ हमें लगे कि हाँ हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना है, हम उस चीज़ को वहाँ प्रमोट करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट करते करते अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते चले जाएं। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया इज़ फुल ऑफ एंड द रिचेस्ट वर्ल्ड फेमस कंट्री इसलिए है क्योंकि वहाँ की सभ्यताएं और संस्कृति और हेरिटेज इज़ इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। और इसलिए वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम इंडियंस हैं। और हमारे भारत को भी माता कहा जाता है, गाय को भी माता कहा जाता है। और आप देखिए कि कौन सी ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे उसकी कंट्री को माता के नाम से बोलते हों। मैंने तो नहीं सुना कभी अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, नहीं ना। बट भारत को माता का दर्जा क्यों है? क्योंकि हम भारतीय हैं। हम भारतीय एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, आपसी भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, एकता रखते हैं। तो कोई भी कम्युनिटी हो, एकता में बल है, सुना है आपने ना। सो यूनिटी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट की किसी भी चीज़ को जीतने के लिए। सो आप अपनी सराउंडिंग में मेल मिलाप से रहें। कोई भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना करे कि ये छोटा है या बड़ा है, ये किसी और डिफरेंट कम्युनिटी से है, ये कोई डिफरेंट कम्युनिटी से है। ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है। बट सबसे ज़रूरी अगर कुछ चीज़ है ना तो वो है हमारे संस्कार। और अगर हम अध्यात्म से जुड़े होंगे, हम स्पिरिचुअल रहेंगे अपने मन से, हम सही गलत का फ़ैसला अच्छा ले पाएंगे, हम गलत कर्म करने से बच पाएंगे। और जिस वजह से इन फ्यूचर हमारे आगे जो हमारा फ्यूचर होगा वो भी कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेगा, आज का सीखेगा कि हाँ, सच्चाई में, संस्कारों में जो पावर है वो शायद किसी चीज़ में नहीं है, ना ही पैसे में, ना ही सुंदरता में, ना ही किसी भी बड़ी मुकाम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड हमेशा की तरह जैसे प्यार कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप सब मेरी फैमिली, अपने आपकी प्रॉब्लम्स हो गई, अपने आप के व्यूज़ आप लोगों तक रख पाती हूँ एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल। सो थैंक यू वेरी मच। आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए एंड मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। टिल देन आप अपनी फैमिली का और अपना ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। एंड चंबा वासियों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी मिंजर इन एडवांस। मिंजर आने वाली है एंड अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद प्रयास एक ज़रिया। थैंक यू वेरी मच।